नमस्कार दोस्तों, अब एग्रीकल्चर प्रोग्राम का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहले अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम डिटेल वाइज क्या बोलते हैं, सारा जो सिलेबस है, ठीक, सारा सिलेबस टॉपिक वाइज धीरे धीरे ख़त्म करते जाएंगे और सब पे कमांड बिठाते जाएंगे, ठीक। तो फिर अब आते हैं इसमें है क्या। तो ये एग्रीकल्चर प्रारंभ बैच स्टार्ट है और इसमें हम लोग को पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ दे देंगे और लिंक नीचे दी हुई है कि आपको कैसे क्या करना है। इसमें पीडीएफ की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, ठीक, बाकी सब की लिंक है। तो अब नेक्स्ट आज क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आज हो जाएगा अपना मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग हो जाएगा, फॉरेज क्रॉप, फॉडर क्रॉप में डिफरेंस हो जाएगा, कैच क्रॉप और ट्रैप क्रॉप में डिफरेंस हो जाएगा, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में डिफरेंस, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों है, इसके बाद का असर क्या है, इट्स आफ्टर इफेक्ट, इससे क्या क्या और अदर रिवॉल्यूशन इसके कारण आए और क्या रीज़न थे कि ये कुछ ही स्टेट में क्यों था। तो जितने भी होलिस्टिक व्यूज़ हैं हम लोग सारे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। तो ये जो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो एक्सप्लेन द मल्टीपल क्रॉपिंग, इट्स सिग्निफिकेंस एंड कॉन्स्टेंट्स एक्सपीरियंस बाय द फार्मर, ठीक। तो मल्टीपल क्रॉपिंग और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में डिफरेंस। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है कल्टीवेशन करना होता है टू और मोर क्रॉप ऑन सेम फील्ड इन अ ईयर विदाउट डिट्यूरेटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो डेफिनेशन में कहाँ से उठाई, ये अरुण कात्यायन जो बुक है वॉल्यूम 1 वहाँ से। तो डेफिनेशन हो गई भाई। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की डेफिनेशन क्या है, तो जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होता है वो कल्टीवेशन टू और मोर क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट, ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है डिफरेंट हाइट। तो डिफरेंट हाइट में करना क्रॉपिंग को टू और मोर साइमल्टेनियसली ऑन पीस ऑफ लैंड इन अ सर्टेन पीरियड, तो ये होता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। तो नाउ एम, तो इसकी एम क्या है, तो एम है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस। मोर, इसमें जैसे मतलब ये है कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स विद इन अ ईयर ऑन सेम पीस ऑफ लैंड उगाई जाती हैं, ठीक है। वहीं जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में क्या होता है एम, कि यहाँ पे यूटिलाइज करना रहता है जो वर्टिकल स्पेस होता है उसे मोर इफेक्टिवली, और जो कैनोपी ओरिएंटेशन को ध्यान रखते हुए। तो कैनोपी ओरिएंटेशन ऑफ कंपोनेंट क्रॉप्स एंड लोकलाइजेशन ऑफ रूट सिस्टम एट डिफरेंट जोन। तो ये एम करता है, यूटिलाइज करता है वर्टिकल स्पेस को मोर इफेक्टिवली by applying the canopy orientation of component crop and localization of root system। और ये जो प्रिंसिपल मल्टीपल क्रॉपिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो जो प्रिंसिपल है वो मेनली है टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जबकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है बेस्ड ऑन एनिडेशन इन स्पेस, उसको यूटिलाइज करना, तो वही प्रिंसिपल है। नाउ एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पिजन पी, ठीक। तो पिजन पी अपन और मेज़ और पिजन पी दो मल्टीपल क्रॉपिंग टू और मोर क्रॉप्स लगा दिए, तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए मल्टी स्टोरी में, तो ये एग्जांपल आपको बेहतरीन तरीके से ये जो है ये मिल जाएगा अरुण कात्यायन में, वहीं से उठाया है। तो ये देखिए कोकोनट, फिर ब्लैक पेपर, कोकोवा, पाइनएप्पल, वह यहाँ इसके मीटर लिखे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप इसको अच्छे से एग्जाम्पल लिख सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं, तो इससे ज़्यादा मार्क्स मिलने के पक्का चांसेस है। तो इसमें अच्छा ये जो एक बात ये है कि इसमें कैसे क्रॉप उगाना चाहिए मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, जो क्विक ग्रोइंग हो, ठीक है, इन बिटवीन द इंटरस्पेस ऑफ प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चरल फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। नाउ ड्यूरेशन, तो जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसमें जो ड्यूरेशन है उसमें ऑलमोस्ट सेम होता है मैच्योर पीरियड का, जबकि यहाँ पर डिफरेंट होता है, ठीक। फिर टाइप, तो ये टाइप आपको अरुण कात्यायन में दिख जाएगा। तो टाइप क्या क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। और तो मल्टी स्टोरी जो क्रॉपिंग है वो एक तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग का ये टाइप है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ फॉरेज एंड फॉडर क्रॉप, तो फॉरेज एंड फॉडर क्रॉप देखेंगे। अच्छा एक बात आप लोगों से कि ये जो लेक्चर्स हैं
ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर आप कोचिंग माफिया वालों को देखेंगे, जैसे एग्री पॉपिंग चंडीगढ़, कुछ ऐसे और भी आपको पता होंगे, तो इसी नोट्स के लिए काफ़ी रुपए चार्ज करते हैं और कंप्लीट कोर्स भी नहीं करवाते। तो इसलिए अगर आपको ये लेक्चर सही में पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, ठीक है। फिर आते हैं फॉरेस्ट क्रॉप एंड फॉडर क्रॉप। तो फॉरेस्ट क्रॉप क्या होता है? फॉरेस्ट क्रॉप का पहले लैंड देखिए, लैंड एरिया, तो लैंड एरिया इसका बड़ा है, ठीक। फॉडर क्रॉप छोटे से में, ठीक। तो वो क्रॉप्स जो कि एनिमल ग्रेज जहाँ पे इंडिपेंडेंटली करें, और क्रॉप दैट हैव पर्पस अदर देन द एनिमल फीड, तो वो फॉरेस्ट क्रॉप कहलाता है, ठीक। फिर फॉडर क्रॉप क्या होता है? क्रॉप विच आर इंटेंडेड स्पेसिफिकली टू सर्व एज द लाइव स्टॉक फीड एंड इनेबल द लाइव स्टॉक ओनर टू रेगुलेट एनिमल फूड, ठीक। फिर फॉरेस्ट क्रॉप में इसमें कैसी कैसी क्रॉप उगाई जाती हैं? तो मेनली 2 ब्रॉड सोर्सेज हैं, जिसमें कि ग्रासेस एंड लेग्यूम्स, जबकि यहाँ पे इंक्लूड सम ग्रासेस, मोस्टली सीरियल्स क्रॉप लाइक ओट, वीट, कॉर्न। देन है कि फॉरेस्ट क्रॉप बेस्ट सूटेड फॉर काउज एंड हॉर्सेस, जबकि यहाँ पे जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे गोट्स, पिग, पोल्ट्री, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट क्रॉप में ग्रोज बेटर इन लार्ज स्पेस, जैसे मैं पहले बताया कि लार्ज स्पेस के लिए, ये देखिए लार्ज स्पेस के लिए यूज़ होता है। तो और जबकि यहाँ पे फॉडर क्रॉप में ये स्मॉल स्पेस के लिए, स्मॉल ओपन स्पेस। फिर यहाँ एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि लैंड कंजर्वेशन होता है, रिड्यूस वीड पॉपुलेशन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जबकि यहाँ पे फॉडर में एक ये एडवांटेज है कि एबिलिटी टू ग्रो विद लेस वाटर, मेकिंग देम वर्क वेल एंड फॉर ड्रॉट कंडीशन। देन डिसएडवांटेज फॉरेस्ट क्रॉप के, तो रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, जाहिर सी बात है बड़ा एरिया है, एट स्टार्टअप बिफोर प्लांट स्टैंड्स बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड। डिसएडवांटेज इसमें क्या है? तो प्रोन टू डेवलप मोल्ड, तो जो फंगल ग्रोथ है उसका अगर हो सकता है अगर मेंटेन प्रॉपर्ली नहीं किया जाए। और हर डिफरेंस के बाद आप एक अच्छा कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, तो उससे मोर एक अच्छा मतलब मास गेन करने के लिए अच्छा हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? तो इसमें जैसे फॉरेज एंड फॉडर क्रॉप्स सर्व द सेम पर्पस बट थ्राइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर फॉर फार्मर्स विद लार्ज ग्रोइंग एरिया, ठीक। तो ये आप इतना सा लिख सकते हैं अगर आखिरी में जैसे लाइन बच गई। तो एग्ज़ाम में जो पेज रहता है उसमें एक ही पेज मिलता है, मतलब कि जैसे 8 मार्क्स का है तो चलो एक पेज में, तो स्पेस आपको पास इतना ही रहेगा। A4 साइज में भी पूरा नहीं रहता, इतना रहता है। इसमें छोटा छोटा पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स लिखना है और आखिरी में जो कंक्लूजन लिख देना है। तो ये आपके मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है कैच क्रॉप एंड ट्रैप क्रॉप में डिफरेंस। तो कैच क्रॉप क्या है? तो जैसे कैच क्रॉप क्या है? तो कैच क्रॉप में वो क्रॉप कल्टीवेट करते हैं जो कि फोर्थ कमिंग सीजन, जो आने वाले सीज़न है, ठीक। तो उसको जैसे कि मेन क्रॉप जैसे फेल हो गई, ठीक। अब आने वाली जो सीज़न जो अपन को उगाना है उस टाइम पीरियड में जो है उसको उसमें जल्दी से उगा देंगे कैच क्रॉप, ठीक है। तो एक मतलब कि चलो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ तो मिल जाएगा। फिर ट्रैप क्रॉप क्या है? तो अ प्लांट दैट अट्रैक्ट्स द एग्रीकल्चर जो पेस्ट होते हैं उनको, तो इसके कारण क्या होता है जो मेन क्रॉप होता है वो बच जाती है, ठीक है। तो अवे फ्रॉम नियर बाय मेन क्रॉप। फिर कैच क्रॉप में क्या है, कौन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ फैलो लैंड, ठीक। जबकि ट्रैप क्रॉप जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ दैट इंसेक्ट हैव डिफरेंशियल होस्ट प्रेफरेंस। तो जो डिफरेंस हर एक इंसेक्ट का अपना होस्ट का प्रेफरेंस होता है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर क्रॉप उगा दिया जाता है मेन क्रॉप में। तो इसलिए डिफरेंशियल होस्ट प्रेफरेंस ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आपको ये पूरा नहीं लिखना वहाँ पे, बस आपको क्या लिखना है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डिफरेंशियल होस्ट प्रेफरेंस। तो कैच क्रॉप मेनली 25 से 30 दिन में उग जाती हैं, मतलब वेरी क्विकली। और वहीं पे ट्रैप क्रॉप जो है तो इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज ट्रैप क्रॉप इज़ मोर अट्रैक्टिव देन मेन क्रॉप, ठीक। तो फिर कैच क्रॉप में इट इज़ ऑफ सक्सेशन प्लांट, ट्रैप क्रॉप में जबकि इट इज़ टाइप ऑफ कैंपेनियन क्रॉप है। फिर आते हैं एग्जाम्पल।
तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ग्रीन ग्राम, उड़द, काउपी, ऑनियन, रेडिश, ये सब। जबकि यहाँ पे सोइंग ऑफ ओकरा इन कॉटन फॉर बोलवॉर्म्स हो गया, कैस्टर इन सोयाबीन फॉर स्पोडोप्टेरा रेट्यूरा, फिर मस्टर्ड इन कैबेज फॉर डीबीएम डायमंड ब्लैक माउथ। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे ये किस लिए, तो ये इसका मेन पर्पज़ है इंक्रीज फार्मर्स इनकम। ठीक, जो कि अभी 2022 का टारगेट दिया ही है, तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर इंक्रीज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है, जब और फिर एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज देखिए, पहला है कि प्रिवेंट मिनरल इरोजन, फिर है हेल्प्स इन ह्यूमिफिकेशन, देन है वीड सेपरेशन में हेल्प करेगा, देन है यूज ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक फेमाइन ड्रॉट। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या एडवांटेज है, यहाँ पे एडवांटेज है पहला तो प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट, फिर अवॉइड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, फिर चीपर टेक्निक है पेस्ट कंट्रोल के लिए, फिर इनहेंस करता बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, ऑन फार्म। फिर जो मेन है, आपको यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम देखिए, साइड साइड जैसे मेन क्रॉप हो गई, बीच में अपन ने कैच क्रॉप उगा दिया, तो कैच क्रॉप ड्यूरिंग फैलो पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ट्रैप क्रॉप कहाँ पे हुआ है, ट्रैप क्रॉप ये, ठीक, साइड में ट्रैप क्रॉप हुआ है, और जबकि बीच में मेन क्रॉप है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो यहाँ उगा रहे हैं वो बीच में है, और जबकि यहाँ पे साइड में। ठीक है, फिर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि कैच क्रॉप आर इंडीड वेरी यूजफुल बेनिफिशियल वाइल ट्रैप क्रॉप आर रिस्की ड्यू टू देयर अ वेरिएबल सक्सेस रेट। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है। देन आते हैं जो मेजर टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ये है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए, तो व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इट्स आफ्टर इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, हाउ कैन वी मेक ग्रे एरियाज, मतलब हाउ वी कैन मेक ग्रीन एरियाज टू मीट द चैलेंज ऑफ फूड रिक्वायरमेंट फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम होलिस्टिकली चलेंगे लेके कि सब कुछ कवर हो जाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ हाइब्रिड सीड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स ड्यूरिंग मिड 1960s, मतलब 1965 में। तो ये जो था यहाँ इंडिया में MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था, और ये इंस्पायर थे किससे, जो मेन जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, फिर इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो इसमें क्या हुआ कि कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक, फिर इंडिया जो है, तो ये मेजरली कहाँ था, तो ये मेजरली जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है उस एरिया में। और ये डायग्राम आप बना सकते हैं फिगर, और नीचे लिखना भी ज़रूरी है। तो फिगर क्या है, मेन स्टेट्स वर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड वेयर। ठीक है, फिर तो जो इन इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज वर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। तो रीज़न क्या थे, यहीं पे क्यों और कहीं नहीं हुए इंट्रोड्यूस, तो रीज़न ये थे। तो ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन का एरिया है, फर्टाइल है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म बाय द एल्यूवियल ब्रॉड फ्रॉम हिमालयाज। फिर दूसरा रीज़न क्या है, जो सॉइल है यहाँ की डीप एल्यूविलियम में, सैंडी लोम में एल्कलाइन है रिएक्शन, और पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फिर जो यहाँ के फार्मर हैं रिच हैं, उनके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, लार्ज साइज उनके पास लैंड है, विलिंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो एक तरीके से क्वाड्रिपल मतलब कि 4x जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो 4x में इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन राइस और वीट का अकॉर्ड विच इंडिया मेड फूड शॉर्टेज इन 1960s। तो 1960 में जो फूड शॉर्टेज हुआ था जिसके कारण वो PL4 आपको पता होगा PL480 जो प्रोग्राम चलाया था जिसमें वीट की वैरायटी अपन को इंपोर्ट करवानी पड़ गई थी, इतनी भुखमरी आ गई थी अमेरिका से। तो वो आगे पढ़ेंगे, वो भी क्वेश्चंस में है, UPSC में पूछा जा चुका है। तो और इस बार नहीं पिछले साल ही UPPCS एग्रीकल्चर में भी पूछा गया PL480 क्या है PL। तो इट्स आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट क्या हुए, ऐसा क्या मतलब कि इसके बाद
क्या क्या बूस्ट आया वो देखते हैं। तो इनिशियली जो फार्मर्स थे उनको हाई प्रोडक्टिविटी मिली लेवल, ठीक है, तो बट सून केमिकल बेस्ड इनपुट एंड मैकेनिकल फार्मिंग लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्या नेचुरल रिसोर्स ग्राउंड वाटर सॉइल। तो इसलिए ये शुरुआत में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में सज़ा मिली, अनसुटेबल हो गया, सब कुछ अनसस्टेनेबल हो गया। फिर वाटर टेबल डिक्लाइन हुई अलार्मिंग रेट पे। फिर क्या हुआ, विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट कम्स प्रॉब्लम ऑफ रेसिड्यू। तो जैसे जैसे हुआ, तो रेसिड्यू को आज भी जानते ही हैं हम लोग कि ठंड के मौसम में जब पराली वाली बर्निंग होती है तो उसी फिर धीरे धीरे इसकी भी प्रॉब्लम्स आई। तो विच इज़ बर्नट एडिंग टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक। फिर क्या हुआ, तो पोवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी परसिस्टेड। आप भी जानते हैं आज तक पोवर्टी पूरी तरीके से नहीं हटी है, फूड इनसिक्योरिटी स्टिल एग्जिस्ट है। क्यों कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सही तरीके से। तो पोवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी परसिस्टेड डिस्पाइट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस एट इट्स बेस्ड ऑन इंटेंसिफिकेशन ऑफ फेवरेबल एरिया। क्योंकि ये कुछ ही एरिया में फेवरेबल किया, अगर पैन इंडिया बेसिस पे हुआ होता तो कंडीशन और अच्छी हो सकती थी। तो कुछ ही पे क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हुआ कुछ ही एरियाज़ में, तो फाइनली फेवरेबल एरिया पे तो पूरा तरीके से पोवर्टी नहीं रिमूवल हुआ। और फिर कैलोरीज अवेलेबिलिटी इंक्रीज बट माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेंस, मतलब स्टिल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो स्टिल नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से। फिर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है शुड फोकस ऑन 8 सेक्टर्स, ठीक। तो हमें 8 सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा ऑफ एग्रीकल्चर के, सो दैट हम पोरेस्ट ऑफ द पुअर एरियाज़ में फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे इसकी क्रॉप्स की, मतलब कि उनके जो पोवर्टी को डिक्रीज़ करना और इनकम इंक्रीज़ करने पे। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हमें अच्छी तरीके से पहुंचाना है तो 8 सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन से, पहले तो क्रॉप। तो हमें क्रॉप जैसे फोकसिंग ऑन द अदर क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ सीरियल सेंट्रिक। तो एमएसपी में भी सीरियल सेंट्रिक ही है जो प्रोक्यूरमेंट होता है, तो राइस और वीट को छोड़ के अदर क्रॉप पे करना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जैसा अभी है 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जाएगा, तो मिलेट के लिए बहुत फोकस किया जा रहा है। आगे है उसका भी क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे टाइम के साथ। तो फिर इसमें क्या है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैसे PKVY नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, NFSM परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया। फिर सॉइल और लैंड पे फोकस किया जाए, पहला को हो गया क्रॉप देन सॉइल। तो प्रमोटिंग स्कीम लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि सिंचाई योजना टू पेनिट्रेट द रेनफेड एरिया प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड देम फाउंडेशनल फैसिलिटीज टू रीप बेनिफिट, जैसे नीम कोटेड यूरिया टू बी प्रमोटेड टू रेगुलेट द एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया। फिर वाटर, तो वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारी स्कीम चलाई गई है, आगे टाइम के साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। न्यूट्रिशन, जैसे बायो फोर्टिफिकेशन करना हुआ और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हुआ, ठीक है। वहीं वुमेंस में देखें तो ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनको कैलोरी देने की बात हो गई। तो ये सारी स्कीमें जो है न्यूट्रिशन के प्रोवाइड करती हैं। फिर मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या, इंक्रीज डिजिटल ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो ICR जो है प्लान टू डिजिटाइज ब्रीडिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव द एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इससे क्या होगा, जेनेटिक इन्हेंसमेंट होगी और फार्मर मैकेनाइजेशन, जैसे मॉडर्नाइजेशन में ही ये फार्म मैकेनाइजेशन की बात भी कर सकते हैं। तो जैसे समाम हो गया, 2007 में रिलीज़ किया गया था। तो जो फार्म मैकेनाइजेशन स्टिल इंडिया में 40% है और जो USA में वो 87% तक है, तो काफ़ी ज़्यादा नीड है। फिर आते हैं फाइनेंस पे, तो फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। 7वां जो पॉइंट है फाइनेंस। तो फाइनेंस कैसे, फाइनेंस में जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू मीट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ, जो इवेंचुअलिटीज़ होती हैं, जो डिज़ास्टर हो जाता है उसको मेट करने के लिए। फिर KCC हो गया, PSL नॉर्म्स हो गया। फिर FCI में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड MSP हो गई, ठीक है। फिर मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में कैसे, प्रोवाइडिंग बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ विद रिड्यूसिंग इंटरमीडिएटरीज, जैसे इनाम, ठीक। तो इनाम से एक पैन इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट खोला गया है, जिसमें कि एक साउथ वाला बंदा भी
अपनी क्रॉप्स को नॉर्थ में भेज सकता है और वाइस वर्सा। तो इससे क्या होगा, इससे जो पैन इंडिया बेस पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और साथ में फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, वो अपने खाद्य मतलब प्रोडक्ट्स को इधर उधर बेच भी सकता। तो ई नाम हो गया, फिर वहीं वन राशन वन नेशन वन मार्केट जो बता ही दिया। फिर और क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग जैसे, और ये MFP हो गया, ठीक। फिर फूड शॉर्टेज को कैसे कम करें, जैसे ग्रामीण भंडारण योजना, ठीक। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में आई। फिर एफर्ट्स टू डेवलप इंटीग्रेटेड पेस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे PM संपदा योजना फॉर एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन, अब ये जो है कि ये कंक्लूजन पॉइंट है, कंक्लूडिंग। तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव मेजर्स गो लॉन्ग वे, नॉट ओनली मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट बट ऑल्सो एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो ये एंडिंग है, कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन हो और एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, जैसे मैप वैप बना दिया तो बहुत एक अच्छा पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो स्पेस होती है वो होती है लिमिटेड, तो आपको कुछ ही पॉइंट्स लिखने हैं, सारे नहीं लिखने हैं, और सिस्टमेटिक लिखते हुए चलना है। फिर अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट्स में देख लेते पूरा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव देखिए, टू डेवलप सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, फूड पॉपुलेशन में, जैसे हंगर क्राइसिस, जैसे जो कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हुआ था, तो वैसा ना हो। फिर मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर करना, फूड क्राइसिस को मेंटेन करना, डेवलप एग्रो इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। फिर है कि पॉजिटिव्स क्या हुआ, तो इसके पॉजिटिव्स क्या हुए ग्रीन रिवॉल्यूशंस के। तो पहला तो पॉजिटिव यही हुआ कि 1960s में देखिए 50 मिलियन टन तक प्रोडक्शन होता था, फिर क्वाड्रुपल हो गया, मैंने बताया, जैसे 200 मिलियन टन तक प्रोडक्शन होने लगा तब 1990s तक, ठीक है। फिर देखिए नॉट अ सिंगल इंसिडेंस ऑफ फार्मिंग, मतलब जो फेमाइन था उसका एक भी सिंगल इंसिडेंस नहीं हुआ, जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले बहुत फेमेन्स होते थे, भुखमरी आती थी, लोग मरते थे, प्रोडक्शन कम होता था और इन्फ्लेशन भी बढ़ता था, तो काफ़ी बर्डन पड़ता था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये एक अच्छी चीज़ हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो रोड मार्केट थे कोल्ड स्टोरेज के, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। एक अच्छा चीज़ ये भी हुआ कि ट्यूबवेल का रिवॉल्यूशन आया, तो क्योंकि सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ी, तो सिंचाई अब कहाँ से करेंगे, तो उनके लिए एक नई कंपनी इसके बाद 1960s के बाद आने स्टार्ट हो गई। तो जैसे एक्सपेंशन ऑफ इरिगेटेड एरिया भी बढ़ा और ट्यूबवेल रिवॉल्यूशन भी आया, ठीक है। फिर आपका क्या बोलते हैं, एग्रो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हुई थी 4 टाइम्स। फिर इम्प्रूवमेंट जो हुआ, जैसे कि ज्वार, शुगर केन, पोटैटोज, इन सब में भी स्टार्ट होने लगे आगे, जैसे यूनिवर्सिटीज़ भी खुली और रिसर्च भी फैसिलिटी बढ़ी, ठीक है। और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे मिल्क, पोल्ट्री, फिशिंग। तो मिल्क के लिए आपको पता ही है, इसका भी अच्छे से पूरा वीडियो है, मतलब बनाएंगे, उसमें नोट्स पूरा है अवेलेबल है। तो मिल्क बड़ा, पोल्ट्री का, फिशिंग का। फिर जो है, फिर फर्टिलाइज़र में भी बूस्ट आया, फर्टिलाइजर्स की कंपनी भी खुली गई, तो ये मेन एडवांटेज हुआ। डीमेरिट क्या हुआ, तो इंटरक्रॉप और इंटर रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई। डिस्पैरिटी मतलब अंतर, तो सीरियल सेंट्रिक क्रॉप थी तो बाकी क्रॉप को छोड़ दिया गया, जैसे कि पल्स, मिलेट, ऑयल सीड नेगलेक्टेड, इसलिए आज हम पल्स पे, मिलेट पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, और न्यूट्रिटेड भी है। फिर एग्रो मॉडर्नाइजेशन हुआ, डिडंट रीच टू ड्राई लैंड और पुअर एरियाज, ठीक है। फिर जो लार्जर फार्मर थे वो और बढ़ गए, और स्मॉलर जो फार्मर थे मार्जिनल, वो निगलेक्टेड हो गए, तो डिस्पैरिटी उनमें भी बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर फर्टिलाइज़र हुआ, तो सॉइल इरोजन, उनकी सॉइल सैलिनिटी प्रॉब्लम्स, ये सब
बड़ी। फिर क्रॉप जो स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक था ये, तो क्रॉप स्पेसिफिक एंड रीजन स्पेसिफिक। तो ये थे ग्रीन रिवॉल्यूशन का होलिस्टिक कवरेज, जो जो मतलब पूछा जाता है। एक PL480 प्रोग्राम वाला बच गया, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, मतलब आगे कंप्लीट है। और ये सारे जो लेक्चर हैं टॉपिक वाइज, ये तो कंप्लीट आपका हो ही जाएगा धीरे धीरे। तो आज हमने कैच क्रॉप ट्रैप क्रॉप भी पढ़ लिया, डायग्राम्स भी देख लीजिएगा, है ना। तो और फिर ये आगे पढ़ लिया फॉरेज और फॉडर क्रॉप, मल्टीपल और मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सही समझ भी आया होगा। तो थैंक यू।